जय हिंद दोस्तों, एफकेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और ऐसे बच्चे जिनका पहली बार एफकेट निकला है वो बच्चे जानना चाह रहे हैं कि एयरफोर्स का एसएसबी जिसे हम एएफएसबी कहते हैं वो कहां कहां कंडक्ट होता है और क्या उसकी प्रोसीजर रहती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एएफएसबी का पूरा 5 डेज का शेड्यूल बताने वाला हूं कि 5 डेज के अंदर आपको किस तरह से क्या क्या टेस्ट आखिरकार अटेंड करने होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको एसएसबी का पूरा 5 डेज का प्रोसीजर एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एएफएसबी के बोर्ड्स कहां कहां हैं। तो दोस्तों इनके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग एएफएसबी 1, 2, 3, 4 एंड 5। एसएसबी के लिए 5 बोर्ड है एयरफोर्स की एंट्री के लिए। जो बच्चे देहरादून जाते हैं वो 1 एएफएसबी है, मैसूर के लिए 2 एएफएसबी, गांधीनगर 3 एएफएसबी, वाराणसी 4 एएफएसबी और गुवाहाटी 5 एएफएसबी। ऐसे बच्चे जिन्होंने फ्लाइंग ब्रांच चुना है, फ्लाइंग वाले बच्चों के लिए सिर्फ 3 ही ऑप्शन होते हैं, देहरादून, मैसूर और वाराणसी। इनमें से किसी एक सेंटर पर आपको जाना होता है। दोस्तों आपका जैसे एफकेट का एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है तो आपको एक निश्चित पीरियड दिया गया है। इस पीरियड के दौरान आपको अपनी डेट सेलेक्ट कर लेना है कि किस डेट में आप एसएसबी देना चाहते हैं। फीमेल के लिए तो लगभग 23 बैचेस बन रहे हैं और हर एक बैच में लगभग 250 से 300 बच्चियां हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 6000 गर्ल्स ने एफकेट का एग्जामिनेशन क्लियर किया है। इसका मतलब है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। जितनी संख्या में गर्ल्स ने किया है उतनी संख्या में बॉयज मान लीजिए। तो ऐसा माना जा सकता है कि 6 to 7,000 बॉयज ने एफकेट का एग्जामिनेशन क्लियर किया होगा। तो 14-15 हजार बच्चे एसएसबी के लिए जाने वाले हैं एयरफोर्स की, और उसमें नंबर ऑफ सीट्स आप लोग जानते हैं कितनी लिमिटेड है। तो अगर आपने ठीक से तैयारी नहीं की या फिर जहां गए वहां समझ में कुछ आया नहीं तो फिर आपका टाइम और एफर्ट दोनों वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एसएसबी इंटरव्यू का जो नया बैच है वो 18 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद एवरी 15 डेज हमारे एयरफोर्स के एसएसबी के बैचेस स्टार्ट होते रहेंगे। आप इन बैचेस को अवेल करके अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। आप फोर्स डिफेंस एकेडमी के सिलेक्शंस देखो, इंस्टाग्राम देखो एसएसबी वर्ल्ड का, आपको पूरा इंस्टाग्राम एसएसबी वर्ल्ड का भरा दिखेगा सिलेक्शन से, रिकमेंडेशन से। पिछले एफकेट के थ्रू हमारे 3 बच्चों ने जो है फाइनली एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन किया था। कई सारे बच्चों ने आपने देखा भी होगा। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि इसका डे 1 में क्या होता है। दोस्तों डे 1 आपका होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है, स्क्रीनिंग डे जिसको बोला जाता है, इस स्क्रीनिंग टेस्ट में सबसे पहले आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल के 2 टेस्ट होते हैं जिनको हम OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट 1, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट 2। OIR 1 एंड OIR 2 होते हैं, 2 टेस्ट होते हैं। लगभग 50-50 क्वेश्चंस दोनों में होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इन क्वेश्चंस को आपको अटेंड करके आना होता है जिससे आपका इंटेलिजेंस की रेटिंग वहां पर तय होती है। OIR टेस्ट के बाद में जो सेकंड टेस्ट होता है दैट इज PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो दोस्तों पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट जो हमारा होता है इसमें आपको इस तरह की एक शीट मिलती है जिसमें आपका नंबर ऑफ एसएसबी का मतलब जैसे हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5 में से जो भी आपका एसएसबी है, आपका बैच नंबर जो आपको एसएसबी के दौरान अलॉट किया जाता है, आपका चेस्ट नंबर जो आपको वहां पर अलॉट किया जाता है, आपका नेम और आपकी एज वहां पर होती है। ये जो शीट होती है इस शीट के अंदर इस तरह से हमको इंफॉर्मेशन फिल करना होती है। आप जब मेरे पीपीडीटी के वीडियोस देखेंगे तो इसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर डे 1 में आपके 3 टेस्ट होते हैं। जो बच्चे इन तीनों टेस्ट के अंदर पास होते हैं, या फिर ये कहिए कि जिन बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट निकल जाता है, उन्हीं बच्चों को डे 2 से लेकर के डे 5 तक रखा जाता है। ऐसे बच्चे जो स्क्रीन आउट हो जाते हैं उनको पहले ही दिन घर भेज दिया जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग स्क्रीन आउट हों। आप जब पीपीडीटी के वीडियोस देखेंगे, सारे वीडियोस पे सबसे ज्यादा वीडियोस मेरे ही डले हुए हैं। सारा हिंदुस्तान उन वीडियोस को देख करके सीखता है, पर अनफॉर्चुनेटली बच्चा फॉलो नहीं कर पाता। इस वजह से बच्चा स्क्रीन आउट होकर के घर आ जाता है। तो अगर आपको पर्सनली गाइडेंस लेना है तो हमारी बैचेस ज्वाइन करो। ऑफलाइन बैचेस है, बहुत लंबा चौड़ा जीटीओ ग्राउंड है जहां पर तमाम टाइप के ऑब्स्टिकल्स बने हुए हैं जिन पर आपको करने का मौका मिलेगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। पीपीडीटी का पूरा प्रोसीजर है कि आपको इस तरह का एक ब्लर पिक्चर दिखाया जाएगा। ये ब्लर पिक्चर आपको 30 सेकेंड्स के लिए दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन फिल करने के जो टाइम मिलेगा उसमें क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन फिल करना रहेगी, आपको लिखना रहेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, एक्शन क्या हो रहा है पिक्चर के अंदर, और स्टोरी क्या है। तो ये पीपीडीटी का स्टोरी लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है जो बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता है, इसी वजह से फेल हो जाते। आपको फेल नहीं होना है दोस्तों, आपको रिकमेंड होना है। जब आपने 1 मिनट में सारी डिटेल्स लिख दी उसके बाद में आपको 4 मिनट्स में पूरी स्टोरी लिखना होती है। 4 मिनट्स के टाइम में अपनी स्टोरी कंप्लीट करना है। 10 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा। उसके बाद में फिर आपको जो है इंडिविजुअल नरेशन करना होगा। जैसे मान लो आप जिस दिन गए उस दिन 200 कैंडिडेट्स को बुलाया गया। अब इन 200 कैंडिडेट्स में से 18 कैंडिडेट्स के ग्रुप बना लिए जाते हैं।
इस तरह से ग्रुप बना लिया जाएगा। आपका कैंडिडेट नंबर 1 यहां बैठा रहेगा, कैंडिडेट नंबर 18 यहां बैठा रहेगा, तीनों असेसर्स इस तरह से यहां बैठे रहेंगे। ठीक है, आपको हर एक बंदे को बारी बारी से अपना नरेशन करना होता है। आपने जो स्टोरी लिखी होती है उस स्टोरी को 50 से 60 सेकेंड्स के अंदर नरेट करना होता है, बोलकर सुनाना होता है कि आखिरकार आपने क्या लिखा है। इसके बाद में फिर जब सारे बच्चों का नरेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर स्टार्ट होता है ग्रुप डिस्कशन। आप सारे लोग ग्रुप में डिस्कस करते हैं किस बच्चे ने क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के बाद में फिर आपके ही ग्रुप में से जो भी कॉमन डिस्कशन हुआ है उस डिस्कशन के दौरान जो है बच्चों, उसके बाद फिर आपको आपके ग्रुप में से एक बंदे को सेलेक्ट करना होता है ग्रुप स्टोरी के लिए, जिसको ग्रुप स्टोरी भी कह सकते हैं, फिर कॉमन स्टोरी भी कहा जा सकता है। तो ये टेस्ट जो है जितना सिंपल लग रहा है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है उन बच्चों के लिए जो तैयारी ठीक से नहीं कर पाते हैं। यहां पर लगभग 60% कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं और जिनको घर भेज दिया जाता है। तो सोचिए, स्क्रीन आउट यानी कि आपके रिटन एग्जाम में की गई सारी मेहनत बेकार। तो वो मेहनत हमारी किसी भी हालत में बेकार नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं आगे की बात कि सर साइकोलॉजी टेस्ट। तो दोस्तों एयरफोर्स में डे 1 में ही जो बच्चे स्क्रीन इन होते हैं उन बच्चों का डे 1 में ही साइकोलॉजी टेस्ट भी हो जाता है। साइकोलॉजी टेस्ट में ये हमारे एकेडमी के एक्चुअल फोटोग्राफ्स हैं। हमारे पास जो बच्चे आते हैं एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए, इस तरह से सारे बच्चे चेस्ट नंबर उनको अलर्ट होता है और साइकोलॉजिस्ट हमारे साइकोलॉजी टेस्ट की सारी क्लासेस लेते हैं और उसके बाद साइकोलॉजी टेस्ट परफॉर्म होता है। तो दोस्तों साइकोलॉजी टेस्ट के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है आपका थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, सबसे मेन टेस्ट इसी को माना जाता है। सेकंड आपका होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थर्ड होता है आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और फोर्थ आपका जो होता है वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो ये चारों टेस्ट जो है साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर आते हैं। ये चारों टेस्ट भी डे 1 में ही हो जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है जब आप एसएसबी जाओगे तो पूरी एनर्जी को साथ में लेकर के जाना है। इन टेस्ट में क्या करना होता है उसके लिए मेरे डिटेल वीडियो इसी चैनल पर डले हुए आप देख सकते हैं, वहां से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टेस्ट, जिसको जीटीओ टास्क कहा जाता है। जीटीओ में टोटल 9 टास्क होते हैं। सबसे पहला टास्क जो होता है, अब देखो जीटीओ आपका डे 1 में तो आपका साइकोलॉजी हो गया, या तो डे 2 डे 3 में आपका जीटीओ हो जाएगा या फिर डे 3 डे 4 में आपका जीटीओ हो जाएगा। एएफएसबी के लिए जाते हो एक दिन कोई ना कोई सा खाली आपका रहता है। ठीक है, तो जीटीओ का जो पहला टास्क है दैट इज ग्रुप डिस्कशन, सेकंड टास्क है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, थर्ड है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, फोर्थ है हाफ ग्रुप टास्क, फिफ्थ है फाइनल ग्रुप टास्क, 6 है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, 7 है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, 8 है आपका कमांड टास्क और 9th है लेक्चर 8। तो इस तरह से जीटीओ के अंदर 9 टास्क होते हैं। आप अकेले इन टास्क की तैयारी नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी की हेल्प लेना होती है। उस जगह से हेल्प लीजिए जहां आपको अच्छे समझ में आता है। तो ये सारे टेस्ट जो है जीटीओ कैटेगरी के अंदर आते हैं। इस तरह से फोर्स डिफेंस एकेडमी का पूरा वेल डेडिकेटेड जीटीओ ग्राउंड है। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज वगैरह के फोटोग्राफ्स आप देख सकते हो। दोस्तों इसके बाद बारी आती है आपके डिफरेंट टास्क की। तो जैसा हमने बताया कि जीटीओ टास्क में इस तरह से इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल के लिए आपका कमांडो वॉक है। अब बारी आती है पर्सनल इंटरव्यू की। दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू जो होता है उसमें आपको 1-to-1 इस तरह से इंटरेक्शन करना होता है। इंटरिंग ऑफिसर सामने बैठे होते हैं। ये हमारे कैप्टन सतीश यादव सर हैं, जिनके पास इंडियन नेवी में लगभग 18 ईयर्स तक एसएसबी बोर्ड का मेंबर रहने का जो है गौरव प्राप्त है। कैप्टन सतीश यादव सर ने इंटरव्यू लिया था हमारे कपिल का, ये बाद में रिकमेंड भी हुआ। तो दोस्तों ये इंटरव्यू जो आपका पर्सनल होता है ये डे 2, 3 या फिर 4 इन तीनों दिनों में से कभी भी आपका पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है। उसके लिए इंटरव्यू के पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि साइकोलॉजी टेस्ट, जीटीओ और इंटरव्यू, ये तीनों टेस्ट आपके मिलाकर के 4th डे तक सब कुछ आपका कंप्लीट हो चुका होता है। उसके बाद में फिर डे 5 में आपका होता है कॉन्फ्रेंस। दोस्तों कॉन्फ्रेंस में इस तरह से आपके ऑफिसर्स बैठे होते हैं, सारे ऑफिसर्स वेल ड्रेस बैठे होते हैं और कैंडिडेट सामने बैठा होता है। और कैंडिडेट के बारे में अगर कोई डाउट होता है, किसी बात पर कंफ्यूजन होता है, तो उस कैंडिडेट से कुछ क्लेरिफाइंग क्वेश्चंस पूछने के बाद में उसको क्लियर करना है या फिर नहीं करना है, ये डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरह से जो है आप कॉन्फ्रेंस के दिन आपका रिकमेंडेशन हो जाता है। और उसके बाद फिर जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं फ्लाइंग के लिए जो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं ऑलरेडी, उनको पीएबीटी पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, जिसको आजकल हम सीपीएसएस भी कहते हैं, सीपीएसएस टेस्ट के लिए चले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद फिर आपके स्टार्ट होते हैं मेडिकल, और मेडिकल के बाद जो है फिर हमारी बचती है फाइनली वो बचती है मेरिट लिस्ट। तो इस तरह से बड़ा ही एक रोमांचक सफर होता है उन 5 डेज का। पर वो 5 डेज का सफर रोमांचक तब होता है जब हम ऑलरेडी प्रिपरेशन करके जाते हैं। तो दोस्तों फोर्स डिफेंस एकेडमी पर 15 डेज का डेडिकेटेड बैच चलता है एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए।
जिसमें कैप्टन सतीश यादव सर, कर्नल मनोज बर्मन सर, कमांडर सोमल सर, तीनों जो हैं एसएसबी बोर्ड के एक्स एसेसर्स रहे हैं। तीनों को ही लगभग बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, 35+ ईयर्स के एक्सपीरियंस इनके फौज में रहे हैं। तो आप इनके गाइडेंस में जो है एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। 15 डेज का एक कोर्स होता है, 12,500 इसकी फीस होती है, और इसमें आपका हॉस्टल और असेसमेंट साथ साथ गाइडेंस सब कुछ इसमें शामिल रहता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।